ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन होता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी और हनुमान जी की पूजा का विधान है। साथ ही साल का ये प्रदोष व्रत बेहद खास भी माना जाता है। बेहद खास भी है क्योंकि आज प्रदोष व्रत के साथ साल की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। भौम प्रदोष के दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। 9 जनवरी यानी आज दिन मंगलवार को साल का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि है। प्रदोष व्रत पूजन विधि। भौम प्रदोष के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जलाएं। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय और नारायण नारायण मन ही मन जाप करते रहे और निराहार रहें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मौली चावल धूप दीप से पूजन करें। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। प्रदोष व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखें और किसी के प्रति गलत नहीं सोचें। इस दिन व्रती को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी दल नारियल का जल और कुमकुम अर्पित नहीं करें। मंगल भौम प्रदोष व्रत। जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का योग बनता है तब यह व्रत रखा जाता है। मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम भौम है। यह व्रत हर तरह के कर्ज से छुटकारा दिलाता है। हमें अपने जीवन में कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन रुपयों पैसों का कर्ज लेना आवश्यक हो जाता है। तब आदमी कर्ज ऋण तो ले लेता है लेकिन उसे चुकाने में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में कर्ज संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत अधिक लाभदायी सिद्ध होता है। इसके साथ ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगल प्रदोष के दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह देवता के 21 नामों का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। हमारे पौराणिक शास्त्रों में मंगल के स्वभाव को उजागर करने वाले उनके मंगलकारी 21 नामों का भी उल्लेख किया गया है। अतः भौम प्रदोष तिथि के दिन हमें पूजन करते समय इन 21 नामों को पढ़ना चाहिए तथा व्रत के साथ साथ मंगल प्रदोष की कथा का वाचन एवं श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तभी हमें व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था। वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया माई श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश धारण करके उनके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई। बुढ़िया माई ने बोली, महाराज कहिए क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई।
आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बनाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा के आंखों में आंसू भर गई और कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे मंगल प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बेहद गरीब थी। वह हमेशा प्रदोष व्रत करती थी। वो अपने बेटे के साथ रोज भीख मांगती थी। एक दिन रास्ते में इसे एक राजकुमार घायल अवस्था में मिला जिसका नाम विदर्भ था। उस राजकुमार पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया था, साथ ही उसका राज्य भी हड़प लिया था। वहीं उसे बीमार बना दिया था। ब्राह्मणी ने उसकी हालत देखी और उसे घर ले आई। ब्राह्मणी ने उसकी खूब सेवा की। एक दिन वह राजकुमार ठीक हो गया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर देव मंदिर गई। वहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को विदर्भ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। राजा युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद से ही ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी शादी एक गंधर्व पुत्री से हो गई। गंधर्व की सहायता से राजकुमार विदर्भ ने अपना राज्य फिर से हासिल कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के बेटे को मंत्री बना दिया। इस तरह प्रदोष व्रत के फल से ब्राह्मणी को गरीबी से मुक्ति दिलाई और राजकुमार को भी उसका खोया राज्य वापस कर दिया। जो भी मंगल प्रदोष व्रत करते हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और कर्ज से उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी, महादेव जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।